हेलो दोस्तों। ये एक सच्ची घटना पे आधारित एक ऐसी कहानी है जो हॉरर और रोमांस से भरी पड़ी। इसका नाम है आखिरी चिट्ठी। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे धुंध से ढके गांव से, जहां एक पुरानी लकड़ी का घर है। घर नंबर 13। लोग कहते हैं कि उस घर में कभी भी रात के बाद कोई नहीं ठहरता। लेकिन एक दिन वहां ठहरने आया अर्जुन नाम का एक शख्स। वह शहर से आया था, एक कहानीकार था और असल में अपनी टूटी मोहब्बत से दूर भागने के लिए आया। रात के करीब 11 बजे अर्जुन अपने कमरे में लिख रहा था। तभी उसके खिड़की पर की आवाज सुनाई दी। वह बाहर देखता है, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, एक धुंधली सी लड़की कमरे के कोने में खड़ी दिखाई देती। सफेद लिबास, खुले बाल और आंखों में अजीब सी शांत उदासी। लड़की कहती है, डरो मत, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। अर्जुन के पैरों में जैसे जान ही ना रही, लेकिन लड़की की आवाज में कुछ था, जैसे वो बहुत दर्द में हो। अर्जुन धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मेरा नाम मीरा है और मैं इसी घर में रहती थी 5 साल पहले। मीरा धीरे धीरे अर्जुन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिखे हुए शब्द पढ़ सकती हूँ। तुम दर्द में हो, अकेले हो, ठीक मेरी तरह। अर्जुन पहली बार ध्यान से उसे देखता है। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। 2 रातें बीत गईं। अर्जुन और मीरा देर रात तक बातें करने लगे। उसका डर खत्म होने लगा और अनजाने में रोमांस की हल्की चमक उस अंधेरे घर में होने लगी। लेकिन तीसरी रात कुछ बदला। तेज हवाएं चल रही थीं। दरवाजे, खिड़कियां अचानक से खुलने बंद होने लगे। अर्जुन खिड़की पर एक चिट्ठी पाता है, एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी, जिस पर लिखा था, अगर तुम उसे देख रहे हो तो वह मौत को धोखा देकर जा रही है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या सच में मीरा इंसान नहीं है? उसने मीरा का सामना किया। अर्जुन कहता है, मीरा, ये चिट्ठी क्या है? लोग तुमसे डरते क्यों हैं? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा कहती है, क्योंकि मैं मरी नहीं हूँ, मुझे किसी ने मारा था और जब तक मेरा हत्यारा बेनकाब नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह किसी भूत से प्यार करने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद बुझने लगी, झपकने लगी और दरीचे से ठंडी हवा अंदर आने लगी। मीरा अचानक डर गई। मीरा भी डर गई। मीरा घबरा कर कहती है, वह आ रहा है जिसने मुझे मारा था। वह घर में है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मीरा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। अचानक गलियारे में कदमों की आवाज गूंजने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई बिना सांस लिए चल रहा हो। कदमों की गूंज। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और तभी दरवाजा जोर से खुला। एक परछाई अंदर आई, काली, लंबी, बिना चेहरा। वह मीरा की ओर बढ़ी। मीरा चीख पड़ी, नहीं, अर्जुन के सामने मत आना। अर्जुन 2 कदम पीछे हटा। परछाई ने उसकी तरफ देखा और अचानक कमरा अंधेरा, सब गायब। सिर्फ अर्जुन और हाथ में एक नई चिट्ठी। इस बार लिखा था चिट्ठी, मीरा को मुक्त करने का एक ही तरीका है,
सच ढूंढो, कातिल तुम्हारे करीब है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, मीरा गायब थी और वह परछाई भी गायब थी। सिर्फ उसकी आवाज हवा में गूंजी, अर्जुन मुझे ढूंढ लेना। फिर धीमी धीमी हवाएं चलने। तो दोस्तों, क्या अर्जुन सच का पता लगा पाएगा? क्या मीरा हमेशा के लिए उसके जीवन का हिस्सा बनेगी या सिर्फ एक याद? और सबसे बड़ा सवाल, कातिल कौन है? ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यही तो इसकी असली शुरुआत है। तो जानने के लिए देखिए हमारा पार्ट 2, इस स्टोरी का पार्ट 2। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए ऐसे ही मजेदार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। धन्यवाद।